दो चंदन होते हैं। शिव महापुराण की कथा दोनों चंदन का वर्णन कर रही। एक होता है हरि चंदन, एक होता है शिव चंदन। और दोनों चंदन बहुत कठिनता से नहीं बनते। पूर्ण समर्पण के साथ में ये दोनों चंदन का निर्माण होता है। हरि चंदन तुलसी अपने आंगन में रहती है। तुलसी का पौधा जब सूख जाता है तो तुलसी की जो लकड़ी होती है उसको घिसकर पानी में भगवान को लगाया जाता है। वो चंदन हरि चंदन कहलाता है। और कोई बेलपत्र का वृक्ष जब सूख जाता है और उसकी जो लकड़ी होती है उस लकड़ी को घिसकर जो चंदन बनाया जाता है और शिव को लगाया जाता है उसको शिव चंदन कहते हैं। और दोनों चंदन अपना अपना कार्य करते हैं। जैसे चंदन लगाते समय 3 उंगली का प्रयोग हम भगवान शिव पर करते हैं। आकार, ओमकार और मकार, ये 3 उंगलियों का प्रयोग हम शिव जी पे चंदन लगाते समय करते हैं। शिव चंदन एक ऐसा चंदन, जब कोई बेलपत्र की लकड़ी, कोई बेलपत्र का पेड़ जब सूखता है तो उसकी छोटे से लकड़ी को हम अपने घर में रखकर उसको घिसकर शिव जी को इन 3 उंगलियों से चंदन को लगाते हैं। आकार, ओमकार और मकार, तीनों। पर इन 3 उंगली को जब हम लगाते हैं और 3 उंगली से जब हम त्रिपुंड बाबा का लगाते हैं तो उसमें जो नीचे की उंगली है मकार, जो नीचे की रेखा है मकार, हम जब चंदन लगा रहे हैं तो नीचे नीचे की जो रेखा है, एक कोई फोटो आया है, जैसे ये 3 उंगली से ये चंदन लगा, आकार, ओमकार और ये मकार। अब दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगता है कि चंदन की लकड़ी से जो हमने चंदन लगाया वो भी श्रेष्ठ है, पर बेलपत्र की लकड़ी से जो हम चंदन लगाते हैं, चंदन घिसते हैं और वो भगवान शिव को लगाते हैं, उसमें जो ये मकार वाली रेखा है, जब हम 3 उंगली लगाते हैं तो नीचे की जो मकार की रेखा है उस रेखा का थोड़ा सा चंदन, यदि कितना भी बीमार व्यक्ति है उसके कंठ में अगर वो चंदन मकार की रेखा का थोड़ा सा चंदन उसके कंठ पर लगाना प्रारंभ कर देते हैं तो 15 दिन में वो पलंग पर से उठकर बैठना प्रारंभ कर देता है, कितना भी बीमार क्यों। आकार, ओमकार और मकार, 3 रेखाएं हम चंदन की खींचते हैं। जैसे इसमें 3 रेखा खींची, 3 रेखा। एक हरी चंदन है जो तुलसी की लकड़ी को घिसकर, जब तुलसी सूख जाती है, तुलसी जब सूख जाती है तो उसकी लकड़ी को घिसकर तैयार करा जाता है, उसको हरी चंदन कहते हैं। और वो हरि चंदन भगवान नारायण को, शालिग्राम भगवान को, भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को वो हरि चंदन लगाया। हरि चंदन का लेपन किया जाता है और वो हरि चंदन भी बड़ा काम का है महाराज। जब शालिग्राम भगवान को हरि चंदन लगाते हैं, हरि चंदन का लेपन करते हैं, या एक बिंदी भी हरि चंदन की लगाते हैं, और यदि
वो हरी चंदन का एक छोटा सा अंश मात्र भी हम लेकर आए, और जिसको दमे की शिकायत होती है, श्वास की शिकायत होती है, चढ़ने में चलते चलते हाँपड़ी भरा जाती है, हाँप भरा जाती है, डॉक्टर ने कह दिया कि फेफड़े 70%, 60%, 80% खराब हो गए हैं, काम नहीं कर रहे, उस व्यक्ति के हृदय पर, वक्षस्थल पर यदि वो हरि चंदन का लेपन जो शालिग्राम भगवान पर, भगवान श्री हरि पर, राम जी पर, ठाकुर जी पर, कृष्ण पर, लड्डू गोपाल पर जो आपने किया है, उसको यदि हम लगाना चालू करते हैं तो उसको भी फिर चलने में तकलीफ नहीं आती और फेफड़े उसके काम करना प्रारंभ कर देते हैं। वो हरि चंदन की भी एक प्रथा। तो दो चंदन, एक हरि चंदन, एक शिव चंदन। जम के बोलेंगे सभी लोग, हरि चंदन काय से बनता है? तुलसी की लकड़ी से। और शिव चंदन काय से बनता है? बेलपत्र जो सूख जाता है, लकड़ी जो सूख जाती है उसके। दोनों कारगर। और तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर, घिस घिस चंदन तुझे लगाऊं, नित नित तुझको रोज मनाऊं, घिस घिस चंदन तुझे लगाऊं। हे भगवान, नित्य तेरे को मैं मनाऊं, घिस घिस चंदन रोज लगाऊं, नित नित भोला तुझे मनाऊं, घिस घिस चंदन रोज लगाऊं, नित नित भोला तुझे मनाऊं, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर, बना मन मंदिर आलीसा, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीसा, तेरी पूजन को भगवान। मनुष्य का शरीर केवल एक ऐसा है जिसमें सोचने समझने की शक्ति है, जिसमें विचार करने की शक्ति है, जिसमें सहन करने की भी शक्ति है, जिसमें अपनी विचारधारणा को समझने की भी शक्ति है, और वो है तो केवल एक मानव का देह है, मनुष्य शरीर, मनुष्य देह। क्यों? 84 लाख मानव, ये 84 लाख जो जीव की योनियां होती हैं, 83,99,999 योनियां पशु पक्षी की हो जाती है, जीव जंतु की हो जाती है। और 83,999 योनियां, उधर का कनेक्शन या तो चालू नहीं है, 999 योनियां पशु पक्षी जीव जंतु वृक्ष लता पत्र इन सभी की, और 84 लाखवें नंबर की जो योनि है वो मानव की, वो मनुष्य की।
84 लाखवें नंबर की जो योनि है वो मानव देह की है, वो मनुष्य की है। अब 83,99,999 योनियां पशु, पक्षी, जानवर, जीव, पतंगे, वृक्ष, लता, ये सारी योनियां जब कट जाती हैं, निकल जाती हैं, तब ये 84 लाखवें नंबर की योनि आती है मानव की देह, मनुष्य का शरीर। तो क्यों भगवान शिव ने, भगवान विश्वनाथ ने आप और हमको मानव की देह देकर ये सोचना, समझना, विचार करना, ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान देना, क्यों शिव जी ने हमको ऐसा बनाया? केवल समझने की शक्ति, धारण करने की शक्ति, विद्वत्ता की शक्ति, ये सब देवाधिदेव महादेव ने मनुष्य को ही क्यों दी? क्योंकि आखिरी योनि है, 84 लाखवें नंबर की यह योनि है मानव का देह। शिव पुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि इसके बाद यदि 84 लाखवें नंबर की जो योनि है मानव की देह, इस योनि में व्यक्ति ईश्वर का भजन कर लेता है, सत्कर्म कर लेता है, कुछ सेवा कर लेता है, कुछ पुण्य कमा लेता है, तो फिर उसका जन्म नहीं होता, वो परमात्मा की शरणागति में विराजमान है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के प्रपंच से अगर कोई छूटना है तो यह मानव की देह है, मनुष्य की देह, मानव का शरीर है। जितनी भी योनियां और मिलेंगी तो उन योनियों में आप सोचने और समझने की शक्ति नहीं होगी। केवल एक मानव की देह है जिसमें सोचने और समझने की शक्ति है। आप सोचते हो, समझते हो, इसलिए होटल वाला अपने दरवाजे पर लिखता है वेज नॉन वेज। बोलो सही है कि गलत? जम के तो बोलो। आप में सोचने समझने की शक्ति है, इसलिए होटल वाले ने लिखा वेज एंड नॉन वेज। आप सोच समझ सकते हो तो वेज खाओगे, और अगर आप में सोचने समझने की शक्ति नहीं है तो आप नॉन वेज की ओर बढ़ जाओगे। ये आपकी समझ। होटल वाले को मालूम है कि संसार में दोनों तरह के लोग हैं, वेज वाला भी है और नॉन वेज वाला, इसलिए उसने होटल पर लिख दिया वेज एंड नॉन वेज दोनों। एक शादी का मंडप भी है, शादी करोगे, एक अदालत भी है तलाक करने के लिए। कोई व्यक्ति ने एक प्रश्न किया कि गुरुजी, ये तलाक, ये अदालत, अभी अभी तलाक के केस चालू हुए कुछ सालों से, क्या पहले तलाक नहीं होता था? तो हम उनसे कहते हैं कि पहले तलाक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। पति पत्नी का आपस में इतना साझा हुआ करता था कि वो एक दूसरे के लिए मरने को तैयार हो जाते थे, पर अलग होने को तैयार नहीं थे। हमारे सनातन धर्म में ये तलाक की जो प्रथा है ये नहीं थी, ये दूसरे धर्म की है। 3 बार बोल दिया अलग हो गए, ये दूसरे धर्म की। हमारे सनातन धर्म में तो एक बार जो गठजोड़ा बनता है, बंधन बनता है, फिर वो अंतिम समय तक भी
आखिरी श्वास तक भी, अर्थी पर लेटने तक भी वो संबंध बना रहता है और वो आखिरी संबंध तक निभता है। उसको तोड़ा। सनातन तलाक को पीछे रखता है, सनातन प्रेम को आगे रखता है, सनातन श्रद्धा को आगे रखता है, सनातन विश्वास को आगे रखता है। और आज इस व्यासपीठ से कहने में हम पीछे नहीं हटेंगे, भले किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे। एक बात जरूर कहना चाहेंगे, दुनिया के जितने भी व्यक्ति हैं, दुनिया के जितने भी लड़के हैं, आज उनसे एक बात कहना चाहूँगा। दुनिया के जितने लड़के हैं उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर तुम्हारी किस्मत में कोई शंकर जी की पूजन करने वाली, कोई शंकर जी का व्रत करने वाली कोई लड़की तुम्हारी किस्मत में अगर मिल जाए तो समझ लेना तुम्हारे जैसा कोई किस्मत वाला नहीं होगा, तुम काल के जाल से भी निकाल कर ला सकते। तुम्हारी पत्नी अगर शंकर जी के मंदिर में जा रही है, एक लोटा जल चढ़ा रही है, सोमवार का व्रत कर रही है, प्रदोष का व्रत कर रही है, 16 सोमवार व्रत कर रही है, पशुपति व्रत कर रही है, सोमवार की अष्टमी का व्रत कर रही है, तुम खुश होना कि भगवान ने तुमको ऐसी धर्म पत्नी दी है जो तुम्हारे सिर पर काल भी अगर आ रहा होगा तो उसके व्रत करने से तुम्हारे काल को भी टाल देगी। जो बेटा शंकर से लगाव रखता होगा उसका जिंदगी में कभी तलाक नहीं हो सकता, क्योंकि वो शिव से इतना प्रेम करते हैं और शिव प्रेम परोसते हैं। शिव प्रेम परोसते हैं। दुनिया के लोग कहते हैं 33 कोटि देवी देवता में सबसे ज्यादा प्यार इन देवता का है, कोई कहता है उन देवता का प्यार है, पर उन्होंने भी प्यार देखा नहीं है। शंकर जैसा प्यार और माता पार्वती जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जो एक जन्म नहीं 51 जन्म माता पार्वती ने केवल शिव के लिए लिए और शंकर जी अपनी अर्धांगिनी के लिए। कोई दूसरी शादी नहीं करे तो पार्वती के जन्म का इंतजार करते रहे कि सती शरीर छोड़ी है, जन्म लेगी, पार्वती बनकर आएगी, पार्वती उमा बनकर आएगी, वो बनकर आएगी तो मैं उसको अपनाऊंगा, बाकी का किसी को नहीं अपनाऊंगा। इसको प्यार कहते हैं, इसको प्रेम कहते हैं। और नहीं तो आज का जमाना है, एक शादी इतना प्रेम भाव से शादी करी, तलाक हो गया, मालूम पड़ा थोड़े दिन बाद दूसरे से ब्याह हो गया। काय का प्रेम था, काय का स्नेह था। महाराज, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। शिव से जब प्रेम होता, भगवान शंकर से जब आप प्रेम करते हो, स्नेह करते हो, जल चढ़ाते हो, पूजन करते हो, वो प्रेम इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि शरीर संत हो जाता है। फिर कोई भेद नहीं रहता, फिर कोई विवाद नहीं रहता, फिर आपस में कोई क्लेश नहीं रहता। शिव जी के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ाना प्रारंभ करो। अपने बच्चों को शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए भेजना प्रारंभ करो। अपने घर के बच्चों को शंकर का दरवाजा दिखाओ। अगर तुम्हारे बच्चे शिव की शरणागति में रहेंगे और शंकर से प्रेम करने लगेंगे तो तुम्हारे बच्चों की जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होगी, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी। शिव विश्वास देते हैं। कबीरा बाबा ने बड़ी सुंदर एक बात कही है कि एक बार कबीरदास जी काशी में घूम रहे थे और काशी में भ्रमण करते करते कबीरा बाबा
एक जगह पर पहुंच गए। दो माताएं बैठी थी, बीच में चक्की थी। कबीरदास जी देख रहे थे, वो चक्की चला रही थी। एक उधर बैठी, एक इधर बैठी, और दोनों मिलके चक्की चला दो। थोड़ी देर कबीरदास जी वहां रुक गए। बड़े कबीरदास जी ने ध्यान से देखा, और देखते देखते कबीरदास जी थोड़ी देर में रोने लगे। अब कबीरदास जी रोते, और थोड़ी देर बाद फिर कबीरदास जी हंसने लगते। फिर रोते, फिर हंसते। दोनों महिलाओं ने आपस में बात करा कि कबीरा तो ना जाने कहां बुद्धि खो बैठा। बताओ, चलती हुई चक्की को देखकर कबीरा कभी रोता है और कबीरा कभी हंसता। और चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में और साबुत रहा ना। अब कबीरा रो रहे हैं। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, काशी के सारे। उन्होंने पास में कबीरदास जी के खड़े होकर देखा तो कभी रो रहे थे, कभी हंस रहे थे, फिर रो रहे थे, फिर हंस रहे थे। अरे कबीरा, कबीरा को हिलाया। क्या हुआ क्या? चलती चक्की देखी नहीं थी कभी जिंदगी में? कबीरदास जी ने कहा चक्की तो बहुत देखी थी, पर जो आज देखी वैसी कभी नहीं देखी थी। तो कहा आज चक्की में क्या देख लिया? कबीरदास जी बोले चक्की में देखा कि गेहूं के दाने अंदर जाते हैं और वो चक्की चलती है और सबको पीस कर आटा बना देती है। इसीलिए रो रहे हो? हाँ। तो फिर हंस क्यों रहे हो? कबीरदास जी कह रहे हैं हंस इसलिए रहा हूं कि उन दोनों चक्की के बीच में कीला लगा है। दाने चक्की के दोनों पाटों में जाते हैं तो पिस कर आटा बन जाता है, और दाने जो कीले के पास में चिपक जाते हैं वो पिसते नहीं हैं, वो वैसे की वैसे ही रह जाते हैं, वो कीला। और चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बना कोई। फिर कहा कि वो कीला, तो कहा चलती चक्की देख कर और दिया कबीरा हंस, दो पाटन के बीच में और दाने रह गए फंस। अब कबीरा कह रहा है कि मैंने पाटे देखे, दो पाटों के बीच में दाने पिस भी रहे हैं और एक कीला लगा है, वो कीले के पास जो दाने आ गए वो पिसते नहीं हैं, वैसे की वैसे रह जाते हैं। उसी तरह कबीरदास जी ने कहा संसार के अंदर जो भी आया है, जिसने जन्म लिया है, वो संसार में, मोह में, माया में, काम में, लोभ में, तृष्णा में, वासना में, आसक्ति में सब दूर पिसाता जाएगा, पिसाता जाएगा। परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में पिसाएगा और पिसाकर पूरा चूर चूर हो जाएगा। पर समझदारी उसी में है जो कीले के पास में आ गया। कीला कौन सा? तो कबीरदास जी ने तुरंत कहा वो ईश्वर, वो परमात्मा। और मेरे शंकर भगवान की शरणागति में, शिव की शरणागति उस कीले की तरह। एक शिवलिंग का दर्शन करेंगे तो एक गोल पिंडी के रूप में है, और जो उसके दाने जब कीले के पास आ जाते हैं तो पिसाते नहीं हैं। जो परमात्मा की शरणागति में आ गया फिर वो संसार में कभी पिसाता नहीं है, वो बच जाता है, बच गया। भेजो अपने बच्चों को मंदिर तक, भेजो अपने बेटा बेटी को कि शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा। बेटियां कहेंगी मम्मी टाइम नहीं मिलता ऑफिस से, मम्मी पढ़ाई से, मम्मी इस काम से। पापा बेटे कहेंगे पापा टाइम नहीं है, मम्मी टाइम नहीं है। बेटा समझाओ, ठीक है, कुछ थोड़ा समय निकालो, थोड़ा। जब व्यक्ति बीमार होता है, एक्सीडेंट होता है,
वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, उसके घर में पैसा भी होता है, रिश्तेदार भी होते हैं, खाने के लिए भी होता है, पैसे लगाने वाले अटैची भर के पैसे रखते हैं, डॉक्टर से कहते हैं तुम्हें जितना पैसा लगाना लगाओ पर मेरे व्यक्ति को जिंदा कर दो, मेरे व्यक्ति को अच्छा कर दो। उसको जो लगे, मैं कर्जा कर लूंगी, कर्जा ले दूंगी, मैं अपनी रकम बेच दूंगी, मैं अपनी जायदाद बेच दूंगी, पर इसको अच्छा कर दो डॉक्टर साहब, इसको अच्छा कर दो। मकान गिरवे रख दिया, जमीन गिरवे रख दी, गहने गिरवे रख दिए, बच्चे दिन रात काम करते रहे उस व्यक्ति को ठीक करने के लिए। पर याद रखना, पैसा दवाई खरीद सकता है, पैसा पलंग खरीद सकता है हॉस्पिटल का, पैसा वेंटिलेटर खरीद सकता है, पर पैसा श्वास नहीं खरीद सकता। श्वास बढ़ाने की जवाबदारी तो वो प्राणपति परमात्मा भगवान शिव की ही है। धड़कने, श्वास कितनी देना है, कितनी प्रदान करना है, उसकी जवाबदारी उसकी है। पलंग खरीद लो, अच्छा हॉस्पिटल खरीद लो, अच्छे डॉक्टर खरीद लो, मुंबई से डॉक्टर बुलवा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो सूरत से बुलवा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े दिल्ली से बुलवा लो, विदेश से बुलवा लो, वो सब आएंगे, दवाई देंगे, खर्चा करेंगे, सब कुछ होगा। पर सब कुछ करने के बाद भी डॉक्टर कहेंगे कि उसके हाथ में कुछ है, हम मेहनत तो कर रहे हैं पर रिस्पॉन्स इतना मिल नहीं रहा। हम मेहनत कर रहे हैं, आपने हॉस्पिटल भी अच्छा चुना है, डॉक्टर भी अच्छे चुने, दवाई भी अच्छी चुनी, महंगे से महंगा काम करा, पर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उसने पैसा तो कमाया पर कभी पुण्य नहीं कमाया। यदि कभी पुण्य कमाया होता तो हॉस्पिटल में वो पुण्य काम आ जाता। थोड़ा सा आप कलेक्टर बनो, आप एसपी बनो, आप आईजी बनो, डीआईजी बनो, टीआई बनो, तुम्हारी मर्जी पड़े, मंत्री संतरी कलंतरी, जो तुम्हें बनना है सब कुछ बनो, मना नहीं है। पर परमात्मा से निवेदन करना, मुझे सब कुछ बनाना, पर उससे पहले तेरे चरणों का दास बनाना, क्योंकि अंत समय में कोई नहीं आएगा, तब तुझे आना पड़ेगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कौन आएगा अंत समय में? वेंटिलेटर के बाहर डॉक्टर कह देंगे आईसीयू में इतनी बजे से इतनी बजे तक मिलना, चलो बाहर जाओ, इतनी बजे आना, कमरे में कोई नहीं जाएगा, सब बाहर हो जाओ, रिश्तेदार बाहर, सब बाहर। याद रखना, उस वेंटिलेटर पर जब तुम्हारी अंतिम सांसें चल रही होगी, कोई पास नहीं आएगा, कोई नहीं। कौन आने? अभी हम यहां से आते हैं ना, इधर से, ये इधर से पुल के पार से, तो पुल चालू होता है, वहीं पर शमशान है, वहीं शमशान। जिस दिन कथा चालू हुई थी उसके दूसरे दिन भी हमने देखा था कि कोई का अंतिम संस्कार हो रहा था। चिता पर अकेला व्यक्ति लेटा हुआ है, बाकी के सारे रिश्तेदार छांव में बैठे हुए हैं, पेड़ के सब छांव। उसमें बेटा भी होगा, उसमें बेटी भी होगी, उसमें जमाई भी होगा, उसमें पति भी होगा, उसमें काका भी होगा, उसमें मामा भी होगा, उसमें रिश्तेदार भी होंगे। जो रिश्तेदार तुम्हारे धन के चक्कर में तुम्हें एक मिनट नहीं छोड़ते थे, आज वो तुम्हें चिता में लेटाकर छांव में पेड़ की बैठे हैं और बीड़ी सूड़ कर बीड़ी धुनक रहे हैं। कुछ बेटे बेटे तंबाकू मल रहे थे और मुर्दा जल रहा था, चिता पे लेटा था और तंबाकू खा रहे थे। कुछ बैठ के गप्पे लगा रहे थे, मुर्दा, इसमें कोई मामा था, इसमें कोई काका था, इसमें कोई चाचा था, इसमें कोई भाई था, इसमें कोई पापा था, इसमें कोई काका था, इसमें कोई जमाई था, इसमें कोई बेटा था। जितने बैठे थे उसमें सब रिश्तेदार थे, पर अकेला चिता पर जल रहा था।
उस समय पर कोई नहीं था, कोई नहीं। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। भक्तों की सुन के पुकार रे, तू नंदी लेकर आ जाना। जब काका नहीं आएगा, मामा नहीं आएगा, फूफा नहीं आएगा, दामाद नहीं आएगा, बेटा नहीं आएगा, छोरा नहीं आएगा, रिश्तेदार नहीं आएंगे, तब याद रखना तुमने जो शिव महापुराण की कथा को पंडाल में भूसावल के सुना है, वो नंदी लेकर देवाधिदेव महादेव तेरी आखिरी श्वास में दिया है, वो आएगा। जब तन में उठेगी ज्वाला, आग लग रही है, कोई नहीं आ रहा पास में। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास ना आने वाला। किसी के पास टाइम नहीं है। आज के जमाने में सबके पास समय इतनी कमी हो गई कि मुर्दे को जलाना है तो भी मोटरसाइकिल साथ लेकर जाते हैं, कितनी जल्दी जलेगा, और वहां भी इंतजार करते, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। सब धरा का धरा पे, धरा की धरा रह गए। कौन है? किसका इंतजार कौन करे? कौन? फिर याद आ गई वही वाली लाइन जो हमने पूना में भी गुनगुनाई थी और पहले भी गुनगुनाई थी। वही वही आपको आती है ना, सबको सब बोलना। और भीड़ में तन्हाई में, प्यार की गहराई में, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। बहुत उलझ गए संसार सागर में, रिश्तों में, नातों में, कुटुंब में, कबीले में कोई नहीं आएगा। तब भीड़ में तन्हाई में, प्यास की गहराई में, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। कब याद आएगा परमात्मा? कब याद आएगा तुम्हारा एक लोटा जल? कब याद आएगी तुम्हें शिव महापुराण की कथा? जब तुम्हें उलझन आती है तब शिव याद आता है, जब तुम्हें तकलीफ आती है तब शिव याद आता है, जब तुम बहुत तकलीफ में अड़ जाते हो तब पड़ोसन से जाकर पूछते हैं, क्यों वो सीहोर वाले महाराज ने वो बताया था, वो कैसे करना चाहिए, तब तुम्हें याद आएगा कि शिव पुराण में मैंने ये सुना है, शंकर की कथा में मैंने ये स्मरण किया है, शिव की कथा में मैंने ये सुना है। मुझे तुम मुझे तुम याद। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षा, और कर दिया माला लुटा दिया
जोरदार ताली बजाएं। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी लुटा दिया भंडार काशी वाले। अपने बच्चों को शिव मंदिर तक भेजने का प्रयास, शिवालय तक भेजो। जब घर के बच्चे शिव मंदिर तक जाएंगे, शिवालय तक जाएंगे, शिवालय तक पहुंचेंगे, तो याद रखना वो बच्चे फिर कभी जिंदगी में किसी दूसरे के आगे उनको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े, वो मिलने में देरी नहीं होती। शिव मिलता है। कितना दूर दूर से आप लोग यहाँ आए हो, पूरे दिन भर धूप में तपते तपते आप इस कथा का इंतजार करते हो, पूरे धूप में तपते थे। इस मन को परमात्मा तक लगाने का प्रयास करते हो कि कैसे भी शिव हमारे मन की बात को सुन, श्रवण कर, धारण कर। महादेव का वर्णन बड़ा सुंदर आया। मां ताप्ती के तट पर कपिलेश्वर महादेव हैं। आप लोग गए दर्शन करने? हाथ तो उठाओ, किस किस ने दर्शन करें? करें सब लोगों ने? रखो। वो कपिल मुनि जो भगवान शंकर के परम उपासक हैं, वो कपिल मुनि जिनके आश्रम में ले जाने के लिए स्वयं शंकर भगवान ने गंगा को अपने मस्तक पर धारण किया, वो कपिल मुनि जो अपनी माता देवहूति को ज्ञान उपदेश देते हैं, और वो कपिल मुनि जो निरंतर शिव साधना में डूबे रहते हैं, उन कपिल मुनि ने मां ताप्ती के तट पर बैठकर भगवान शंकर की जब साधना करना प्रारंभ करी थी, तो भगवान शंकर ने यही भुसावल क्षेत्र में मां ताप्ती के तट पर स्वयं प्रकट होकर कपिल मुनि को दर्शन दिया। वो कपिलेश्वर महादेव आज भी विराजमान है भुसावल नगर में, भुसावल क्षेत्र में। भुसावल से शायद थोड़ी ही दूरी पर कुछ किलोमीटर पर ही ताप्ती के तट पर ही उनका स्थान है। ताप्ती पुराण में इसका वर्णन है, ताप्ती पुराण में इसका वर्णन आता है, ताप्ती परिक्रमा में भी इसका वर्णन आता है। तो जरा विचार करिए कि भुसावल की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। यदि भुसावल नगर को देखा जाए तो दुनिया में भुसावल को यदि केवल देखा जाए तो भुसावल के चारों कोने में चले जाओ, चारों दिशा में चले जाओ, भुसावल के चारों कोने में, जैसे भारत भूमि के चार कोने पर चार पीठ बने हुए हैं, चार कोने पर चार देवस्थान बने हुए हैं। इधर रामेश्वर है, उधर बद्रीनाथ है, उधर द्वारका है, उधर जगन्नाथ है, उसी तरह जैसे इधर केदारनाथ हैं। तो ये जैसे चार स्थान अलग अलग भारत की भूमि को सुरक्षित रखते हैं, वैसे भुसावल की भूमि को भी भगवान शंकर के चार ऐसे प्राचीन मंदिर भुसावल के चार कोने में हैं, जहां पर भुसावल को सुरक्षित रखते हैं। स्वयं शिव प्रकट है। अब उसको साधो, उसको जानो, और जो जान गया वही श्रेष्ठ है। संत तुकाराम जी का बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है, संत तुकाराम जी का बड़ा सुंदर।
संत श्री तुकाराम जी बैठे हुए थे अपने कीर्तन आनंद में, और भगवान देवादिदेव महादेव माँ पार्वती के साथ, माँ जगतजननी जगदम्बा के साथ, माँ आद्य शक्ति पार्वती के साथ में भगवान देवादिदेव महादेव विराजमान। तुकाराम जी अपनी मस्ती में कीर्तन कर रहे थे। भगवान देवादिदेव महादेव पार्वती के साथ में विराजमान थे। पार्वती जी संत तुकाराम जी के कीर्तन को सुनती सुनती इतनी बेसुध हो गई थी कि उनको घर की भी सुध नहीं थी। महाराष्ट्र के वो संत तुकाराम जी जब कीर्तन कर रहे हैं तो मां पार्वती जी बेसुध हो गई हैं। इतना इतना उनकी सुध पूरी कीर्तन में डूब चुकी है। पूरी कीर्तन कुछ स्मरण ही नहीं है, बस हाँ विठला रंग रंग पांडुरंग रंग रंग 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 विठला हाँ विठला मेरे श्याम विठला ओ विठला मेरे श्याम विठला श्याम विठला घन श्याम विठला श्याम विठला घन श्याम विठला रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठला। रंग रंग पांडुरंग दोनों हाथों से रंग विठला रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठला। रंग रंग पांडुरंग रंग रंग विठला ओ विठला श्याम विठला ओ विठला श्याम विठला श्याम विठला घन श्याम विठला श्याम विठला घन श्याम विठला
बोल विठ्ठल पंडरीनाथ भगवान की। हर हर अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। ओ विठ्ठला रुक्मणी रुक्मणी समेता शिव कथा कह रहे हो। जहां जगह मिले वहां बैठकर बड़े भाव से बाबा से निवेदन करेंगे। आपको जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करो बाबा को, अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए। शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपू तेरी माला भोले बाबा जपू तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश मंगल मंगलकारी
शमशान में वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। मां पार्वती जी संत तुकाराम जी के अभंग में कीर्तन में डूब गए। सुध नहीं है मां को। नंदी ने अपने गले में पड़े हुए घंटे का नाद किया तो भी पार्वती जी की सुध नहीं बनी। स्वयं भोले बाबा ने देखा कि भगवान श्री गणेश जी महाराज पुकार रहे हैं, कार्तिकेय जी पुकार रहे हैं, तो भी पार्वती को सुध नहीं। थोड़ा ध्यान देना, भारत की भूमि के संत संत तुकाराम जी जब कीर्तन करते थे तो स्वयं ब्रह्मा और विष्णु महेश भी शुद्ध भूल जाते थे। ऐसा कीर्तन करते, ऐसा कीर्तन हमें आपको और हमको तो गौरव होना चाहिए। और सबसे ज्यादा गौरव तो महाराष्ट्र के लोगों को होना चाहिए कि संत तुकाराम हमारे महाराष्ट्र के वो संत जब कीर्तन करते थे तो माँ आद्य शक्ति माँ जगत जननी पार्वती शुद्ध भूल जाती, उनकी ध्यान नहीं रहता। पंढरपुर में संत तुकाराम जी जब भजन गा रहे हैं, माता का शुद्ध नहीं है, माँ पार्वती जी शुद्ध बोली। भगवान भोलेनाथ जी ने डमरू का नाद किया तब पार्वती जी की शुद्ध गई। उठी, शिव जी के पास पहुंची। आज बाबा भोलेनाथ जी के पास पार्वती तो जाकर बैठी ही थी, इतनी देर में भगवान श्री हरि का आगमन हो गया। और भगवान श्री हरि का आगमन हुआ, नारायण आए। शिव जी ने भेंट करी भगवान नारायण से। पार्वती जी के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। कहते हैं अगर बर्तन में दूध लेना है तो बर्तन को खाली रखना पड़ेगा। तुम्हारी जो पानी की बोतल है उसमें अगर पानी भरना है तो पहले बोतल का पानी खाली करना पड़ेगा, तब तो दूसरा पानी भराएगा। और अगर भरी हुई बोतल है और उसी में तुम पानी डालते जाओगे तो वो पानी तो नीचे गिर जाएगा। प्रारंभ हो, तब इसमें भरा। अब हमने इसमें तो पहले से ही इतना सारा ना जाने कौन कौन सा कचरा भर के रखा है। अच्छा, कितना आश्चर्य होता है ना, आप लोग भंडारे में जाते हो भोजन करने के लिए तो पूरी प्लेट एकदम साफ होना चाहिए। कितने ज्ञानवान हो आप सब लोग, कितने विद्वान हो सभी लोग।
भोजन करने गए तो प्लेट साफ चाहिए, और भजन करने बैठे तो मन साफ नहीं है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको कच्ची रोटी अच्छी लगती है? किसी को कच्ची रोटी अच्छी लगती है क्या? नहीं। कच्चा सीरा, कच्ची पूरण पोली जम के तो बोलो नहीं। जब तुम्हें कच्ची रोटी पसंद नहीं है, जब तुम्हें कच्चा सीरा पसंद नहीं है, जब तुम्हें कच्ची पूरण पोली पसंद नहीं है, तुम्हें कच्चा बड़ा पाव पसंद नहीं है, तो भगवान को भी कच्चा भगत पसंद नहीं है, उसको पक्का चाहिए, एकदम मजबूत पक्का। ये मेरा है, पका हुआ है। सब त्याग कर व्यर्थ की बातों में रहो, परिवार में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में, सबके साथ रहो, पर मन उस ईश्वर में लगाकर अपना कार्य पूर्ण करो। रखो। रंग रंग पांडुरंग रंग रंग रंग। भगवान की भक्ति करने के लिए शिव महापुराण की कथा कहती है, पात्र को खाली रखो, मन को साफ रखो। जब मन साफ होगा तो भगवान की अविरल भक्ति अपने आप आपके हृदय में प्रवेश करती चली। भगवान नारायण आ गए, शिव जी से मिले, भगवान शंकर भी नारायण से मिले। तब पार्वती माता के चेहरे पर बड़ी सुंदर प्रसन्नता थी, और एकदम चेहरा पार्वती जी का उज्जवल हो रहा था, एकदम पार्वती जी का चेहरा बहुत चमक रहा था। तो भगवान नारायण ने पूछ लिया कि बाबा, आज तो माँ जगतजननी जगदम्बा बड़ी अलग सी दिख रही हैं, बहुत अलग नजर आ रही हैं। भजन का, सत्संग का, कीर्तन का, कथा का असर आपके चेहरे पर दिखना चाहिए, तुम लगे कि लगा। शिव महापुराण की कथा सुनकर जब यहां से जाओ और तुम्हारी बहुएं या तुम्हारे घर के लोग तुम्हें देखकर कहें आज अम्मा कुछ बदली बदली दिख रही है, तो समझो कि कथा का असर हुआ। नहीं तो मालूम पड़े यहां से जाते से चाय बना दे, मम्मी दूध खत्म हो गया, ओ राम, गई थी अब तो फ्रिज में 2 किलो रख के गई थी, कौन तू पी गई? अब बताओ कथा का क्या असर हुआ? चल रहने दे। अच्छा, असर भी तो दिखे कथा का। एक रात का समय था, एक पुलिस वाला चौराहे पर ड्यूटी कर रहे थे, 2-4 पुलिस वाले खड़े थे। अब उसमें एक रात को एक व्यक्ति बैग लेकर आया। अब वो बैग लेकर आया तो बैग लेकर जा रहा था, पुलिस वालों को लगा कि चोर है, उनको लगा कि चोर है, उन्होंने रोका, रुक, बैग में क्या है? बताते हैं। अरे वही तो पूछ रहा हूं, बैग में क्या है? बताते हैं। तो पुलिस वाला बोला बताते हैं, बताते कर रहा है, बताना, बताते हैं ना। अब वो बार बार बताते हैं, बताते करे तो पुलिस वाले को गुस्सा आ गया, उसने गाड़ी में बिठाया, थाने ले गया। थाने में ले जाके टीआई की सर इसको बहुत देर से पूछ रहे हैं बैग में क्या है, तो एक ही बात कहता है। तो टीआई ने भी पूछा क्या है तेरे बैग में? बताते हैं। अरे बैग में क्या है? बताते हैं ना। अब
इतने में पुलिस वाले को, टीआई को भी गुस्सा आ गया। उसने तुरंत कांस्टेबल से किया, चल इसका बैग खोल। जो बैग खोला तो उसमें से बतासे निकले, बतासे। इतने में टीआई ने कहा इसमें तो बतासे। इतने में वो बोला, मैं तो तब से बोला बताते हैं बताते हैं बताते हैं। इतने में टीआई बोला कांस्टेबल से, थोड़ा तोतरा है, इसको घर छोड़िए। थोड़ा अब बोल रहा था बतासे हैं, पर निकल रहा था बताते हैं। तो कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम कथा तो सुनते हैं, हम भजन भी करते हैं, हम कीर्तन भी करते हैं, हम मंत्र जाप भी करते हैं, हम नाम जाप भी करते हैं, हम भगवान का स्मरण भी करते हैं, उसके बाद भी हम भगवान की भक्ति जैसे हो ही नहीं पाते। हम वो भक्ति जैसे रम ही नहीं पाते। हम अपने स्वभाव को वैसा बना ही नहीं पाते। जैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए वैसा हमारा स्वभाव बन ही नहीं पाता है। वैसा स्वभाव पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता, शिव तत्व कहता। भगवान को पाने के लिए, शिव जी को पाना है तो जटा नहीं बढ़ाना पड़ेगा। शिव जी को पाना है तो भस्म नहीं लगाना पड़ेगा। शिव जी को पाना है तो घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। शिव जी को पाना है तो नग्न वेश धारण नहीं करना पड़ेगा। शिव जी को पाना है तो मन को थोड़ा शांत करना पड़ेगा और मन में थोड़ी कोमलता, प्रेम, वात्सल्य, करुणा आपके हृदय में लाना पड़ेगी। शिव प्रसन्न हो जाएगा और आपके हृदय में आकर बैठ जाएगा। आपके हृदय में आकर चेहरे पर दिखना चाहिए कि सत्संग का असर कितना हुआ। चेहरे शादी होती है तो लड़की का चेहरा अलग दिखता है और लड़के का चेहरा अलग दिखता है। उसी तरह जब शिव से प्रेम होता है, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करते हो, बाबा के मंदिर जाना चालू करते हो, तो तुम्हारा चेहरा अपने आप बोलता है कि ये शिव का परम भगत है। उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती, उसको दिखाना नहीं पड़ता। उसका चेहरा खुद बोलता है, स्वयं बोलता है, दिखाना नहीं पड़ेगा, स्वयं चेहरा बोलेगा। स्वयं क्रीम की चमक 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 15 दिन, 1-2 महीना, 6 महीना रहती है। पर शिव महापुराण की कथा की चमक, अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक रहती है, पूरी जिंदगी रहती है। तो चमक समाप्त नहीं होती। आप जितना जितना भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे, स्मरण करेंगे, कीर्तन में डूबेंगे, स्वयं भगवान नारायण करें पार्वती जी को देख करके। पार्वती का चेहरा आज तो माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा, माँ आद्य शक्ति का चेहरा कुछ और बोल रहा है। भगवान शंकर ने कहा, पृथ्वी पर कोई संत तुकाराम जी हैं, वो कीर्तन कर रहे थे और उनके कीर्तन में पार्वती जी डूब गई। उनके कीर्तन में पार्वती जी डूब गई। तब तो भगवान नारायण ने कहा, पांडुरंगा हरि ने कहा, विठोबा ने कहा, विठल नाथ ने कहा, प्रभु यदि पार्वती जी कीर्तन में इतना डूब रही हैं तो एक बार आप भी तो जाकर तुकाराम जी की थोड़ी बहुत परीक्षा लिया। जाओ जरा परीक्षा लेने के लिए। भगवान देवाधिदेव महादेव परीक्षा लेने के लिए चले, पहुंचे। साधु का वेश, बुजुर्ग बूढ़ा का रूप,
संत तुकाराम जी को पास के गांव में कीर्तन करने जाना था। ना कोई मृदंग बजाने वाला है, ना कोई मंजीरा बजाने वाला है। अकेले संत तुकाराम जी सबको निमंत्रण दिए, मृदंग वाले तुम भी आना, मंजीरा वाले तुम भी आना। और संत तुकाराम जी जैसे ही बैठे, ना मृदंग वाला आया ना मंजीरा वाला आया, क्योंकि शिव को परीक्षा लेना था। तब तुकाराम जी ने हाथ जोड़कर विट्ठल पांडुरंगा से कहा, ना तो वो मंजीरा वाला आता है, ना वो मृदंग वाला आता है, कीर्तन होना है। तेरा कीर्तन तुकाराम कभी नहीं गाया है, तेरे कीर्तन को तूने ही गाया है। तो आज मृदंग भी तू ही बजाएगा, मंजीरा भी तू ही बजाएगा, और कीर्तन भी तू ही गाएगा। तुझे ही गाना। महाराज जब ये मन की, वो कहते हैं ना, मन की तिजोरी में जब राम नाम श्याम नाम कीर्तन के मंत्र रूपी हीरे देहाची तिजोरी भक्ति चाँच ठेवा, उघड़दार देवा आता उघड़दार देवा। जब हृदय की तिजोरी में भगवान के मंत्र विराजमान होते हैं तो सुख मिलता है। देहाची तिजोरी भक्ति चाँच ठेवा, उघड़दार देवा आता उघड़दार देवा, उघड़दार देवा आता उघड़दार देवा। भगवान मृदंग बजा रहे हैं, नंदी मंजीरा बजा रहा है, स्वयं हरि विट्ठल पांडुरंगा। रंग रंग पांडुरंग रंग रंग, स्वयं हरि विट्ठल पांडुरंगा कमर पर हाथ रखकर नृत्य कर रहे हैं स्वयं। शिव जी जान गए, हो गई परीक्षा, हो गई परीक्षा, वापिस आ गए। हरि विट्ठल साथ में उनके। हरि विट्ठल पांडुरंगा ने पूछा भोलेनाथ जी से, लिया है परीक्षा? शंकर जी बोले, परीक्षा की जरूरत ही नहीं है, पर तुकाराम जी को एक वर तो तुम्हें देना पड़ेगा। हरि विट्ठल कह रहे हैं भोलेनाथ जी से, संत तुकाराम जी को एक वर तो शिव जी तुम्हें देना ही पड़ेगा। जब परीक्षा में कोई पास होता है तो उसको कोई गिफ्ट मिलता है। तुकाराम जी परीक्षा पास किए हैं तो तुम उसको गिफ्ट दो। क्या गिफ्ट दो? तो भगवान शंकर से हरि विट्ठल जी कहते हैं, शिव जी संत तुकाराम जी को वर दो कि संत तुकाराम जी जिन अभंग को गाए, संत तुकाराम जी जो पद गाएं, जो कीर्तन गाएं, वो बेलपत्र की तरह एकदम हल्के कोमल श्री नारायण हरि पांडुरंगा विट्ठल के मस्तक पर सजते चले जाए, सजते चले। वर दिया, हे तुकाराम, जब तुम कीर्तन गाओगे, अभंग गाओगे, तुम्हारे वो कीर्तन बेलपत्र की तरह हल्के होंगे। इसीलिए शायद जब तुकाराम जी से कई लोगों ने ईर्ष्या रखी, पंढरपुर में ईर्ष्या रखने के बाद संत तुकाराम जी से कहा, तुम कहते हो तुम्हारे अभंग भगवान नारायण ने लिखे, विठ्ठवा ने लिखे, पांडुरंगा ने लिखे, तुम कहते हो कि तुम्हारे अभंग, तुम्हारे ये कीर्तन जब भगवान ने लिखे हैं तो उठाओ इन अभंग को डाल दो नदी में, पानी में डाल दीजिए। संत तुकाराम जी की परीक्षा ले रहे थे, ले गए, क्योंकि संत तुकाराम जी को मालूम था कि भगवान शंकर ने कहा ही ये तो बेलपत्री की तरह हल्के हैं, तो संत तुकाराम जी ने पानी में डाल दिए। चले गए, एक कक्ष में जाकर तुकाराम जी बैठ गए, बैठकर हरि विट्ठल 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 जपने लगे। सारे नगर वालों को लगा कि सारे के सारे अभंग पानी में गल गए होंगे, सारे के सारे कीर्तन पानी में गल गए होंगे, और मालूम पड़ा 8 दिन निकल गए,
और 8 दिन बाद वही कीर्तन, वही अभंग पानी में से सूखे तैरते हुए बाहर आते हैं और संत तुकाराम जी के पास पहुंच जाते हैं। क्योंकि वो बेलपत्र की तरह सूखे थे। याद रखना, शिव, आपको कल भी कथा में कहा था, परसों भी कथा में कहा था, भगवान शंकर सबसे पहले यदि आपको देते हैं तो सहनशीलता देते हैं। एक होता है वहम और एक होता है अहम, 2 शब्द हैं। और शिव कथा कहती है दोनों में मत रहो, ना वहम में रहो ना अहम में रहो। काहे को फालतू के वहम में पड़े हुए कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, यूं हो जाएगा। कई लोगों को वहम रहता है, दिन भर वहम में पड़े रहते हैं। लड़के को मैंने माँ पुणे पढ़ने भेजा है, कहीं कुछ हो गया तो वहम में पड़ गई। बेटी को पढ़ने के लिए मैं हैदराबाद भेज रही, कुछ हो गया तो वहम में पड़ गई। किसी ने हाथ देख कर कह दिया 4 एक्सीडेंट होंगे। अब तो घर में भी चल रही है तो संभल के चल रही है, और बाथरूम में फिसल गई, पहला ही हो गया ले। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। सेठ जरूर, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है। दुनिया ताना देगी, दुनिया गाली देगी, दुनिया का काम है अपशब्द करना, दुनिया का काम है आपके विल पावर को कमजोर करना, दुनिया का काम है आपको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते हुए देखकर आपका पांव खींचकर नीचे करना। एक हाथ में 5 उंगली हैं, एक उंगली मेरा महादेव पकड़ा है, और ये बाकी की जो 4 उंगलियां हैं ये सब नीचे खींचने वाले पकड़े हुए हैं कि नीचे खींचना। लोगों को अपनी गलती नहीं दिखती, दूसरे में बहुत गलती दिखती है। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, सुन, आज शाम को मेरा दोस्त भोजन करने आएगा, खाना खाने आएगा। पत्नी ने कहा, अच्छा, हाँ, ये जो घड़ी रखी है ना इसको छुपा दे, वो जूते रखे हैं ना उसको छुपा दे, वो गुलदस्ता रखा है उसको छुपा दे, वो सामने जो कपड़ा टंगा है ना टी-शर्ट उसको छुपा दे। पत्नी ने कहा, तुम्हारा दोस्त चोर है क्या? जो तुम कह रहे हो जूते छुपा दे, घड़ी छुपा दे, गुलदस्ता छुपा दे, टी-शर्ट छुपा दे, पैंट छुपा दे, तुम्हारा दोस्त चोर है क्या? पति बोला, नहीं, वो अपने सामान को पहचानता है। चोर दूसरा नहीं है, चोर खुद है। हम जब दूसरे में गलतियां देखते हैं तो गलती हमारे अंदर इतनी भरी होती है कि हमें उसकी अच्छाई नजर नहीं आती। हम दूसरे को जब अपशब्द कहते हैं तो हमारे भीतर इतना अपशब्द भरा होता है कि हम दूसरे को अपशब्द कहते हैं। चोर कोई दूसरा नहीं, अपन खुद हो। अच्छा देखो, श्रेष्ठ देखिए, गलत क्यों देखना? उसको याद करते रहो, मुझे तुम, मुझे तुम, क्यों देखना गलत? अच्छा देखो, अच्छा विचार करो, अच्छी सोच रखो, अच्छी दृष्टि रखो, अपने आप अच्छा होगा। समय आया, मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी, जिनका विवाह भगवान देवाधिदेव महादेव से हुआ था, शिव जी से। कैलाश लेकर चले गए भगवान शंकर। पार्वती जी कैलाश पर पहुंची, उनका मन नहीं लग रहा। शिव जी ने पूछा, पार्वती तेरा चित्त नहीं लगता कैलाश पर? नहीं। क्यों नहीं लगता? कहा, मैं हिमालय राज की बेटी हूं, मैं हिमालय राज की बेटी हूं, और ये कैलाश पर्वत भी हिमालय है। कितनी तमन्ना होती है किसी लड़की की कि वो अपने ससुराल जाएगी। मैं तो मायके की मायके में ही हूं। हिमालय राज की बेटी कैलाश पे आके बैठ गई, मतलब कैलाश भी हिमालय में तो है, तो ये तो मेरा ही मायका हुआ। फिर तो तुम मेरे पिताजी के घर जमाई हुए। शिव जी बोले, कैसी बात करती है पार्वती तू?
ये तेरा मायका है? हाँ, मुझे ससुराल जाना है। होता है किसी किसी के मन में भाव आ जाता है कि भगवान ऐसा करना कि मेरे घर में मेरी जहाँ शादी हो वहाँ मुझे अच्छा ससुराल। आप कई कई बेटियाँ बैठी, एक लड़की थी, वो भगवान से रोज प्रार्थना करती थी, भगवान जहाँ मेरी शादी हो वहाँ मुझे सास जरूर मिले, भगवान ऐसी कृपा करना मुझे सासू मिले, हे भगवान मुझे सासू मिले। दुनिया की पहली लड़की थी जो सास मांगती थी। आज के जमाने की होती और वो भी भूसावल की होती तो के सास को निपटा देना। भगवान ऐसे घर में शादी करना जहां सासू ना हो। पर वो लड़की रोज भगवान से कहती, बाबा मेरी शादी करना, तो लड़की बोले मेरी सास जरूर हो, सास जरूर हो। और जहां उसकी शादी हुई ना वहां उसको सास ही नहीं मिली। इतनी रोई, घर जाके इतनी रोई, मेरी तो सास नहीं है, मेरी तो सास नहीं है। बड़ी दुखी हो गई, दुखी हो गई। तो एक दिन उसके मन में आया, कुछ भी हो मैं सास भले मेरी नहीं है परंतु मैं एक नई सास ले आऊंगी। और जितना घर में लोहे का सामान था, तगाड़ी, फावड़ा, गेती, कुर्सी लोहे की सारी ले गई लोहार की दुकान पे, सबको गलवा के लोहे की सास बनवा लाई। उसको साड़ी पहना के सिर पे पल्लू वल्लू डाल के और उसको बिठा दिया कुर्सी पे। सास से पूछती, माँ सब्जी काहे की बनाऊं? सास से पूछती, माँ रोटी काहे की बनाऊं? माँ चाय बना के लाऊं क्या? सास से पूछती। एक दिन पति आया, पति ने पूछा खेत पे जाना था काम करने, यहां तगाड़ी रखी थी, फावड़ा रखा था, गेती रखी थी, कहाँ है? पत्नी बोली वो तो मैं सब गलवा के सास बनवा लाई। पति को आया गुस्सा, मूर्ख, पागल, अकल नहीं है तेरे में? तेरे बाप ने ये सिखाया है? अरे मेरी मां मर गई थी तो दूसरी बनाने की जरूरत क्या थी? उठाई लोहे की सास को और बाहर फेंक दिया पति ने, और इसको भी धक्के मारकर निकाल दिया, निकल यहां से। बेचारी रोती रोती कहां जाए, सास को उठाया गोदी में, चढ़ गई पेड़ के ऊपर। सोचा कल पति का गुस्सा कम हो जाएगा जब सास को लेकर वापस घर में चली जाऊंगी, रात को कहां जाऊं। ऊपर चढ़ गई, ऊपर चढ़ी सास को लेके, रात को आ गए चोर। जिस पेड़ के ऊपर वो चढ़ के बैठी थी उसी पेड़ के नीचे चोर बैठ गए। चोरों ने अपना चोरी का सामान वहीं पर नीचे खोला, हिस्सा कर रहे थे, बांट रहे थे, और बांट रहे थे नीचे बैठ के। इसको आ रही थी ऊपर नींद, और नींद के झोंके में जो गोदी में रखी थी सास वो गिर गई नीचे। जैसे ही सास नीचे गिरी इतने में तो चोर भागे, पुलिस वाले आए, भागो जल्दी से। सारे के सारे चोर भगकर चले गए और इसकी नींद खुल गई। मेरी सास नीचे गिर गई, मेरी सास नीचे गिर गई। जो नीचे देखा सास के पास गई तो सोना ही सोना पड़ा था, खुश हो गई। बताओ मेरी सास ने मुझे इतना सोना दिया। पोटली बांधी सोने की सिर पे रखी, बाजू में सास पहुंच गई दरवाजे पे, कोनी से मारे दरवाजे को, खोलो खोलो खोलो। पति चिल्ला कर आया, फिर आ गई तू आधी रात को, दरवाजा तो खोलो। जैसे पति ने दरवाजा खोला इसने सारा सोना दिखाया, दिखाते से पति बोला अंदर जाओ। अंदर अब तो गाड़ी बंगला सारा एक नंबर का हो गया। अब इसका तो गाड़ी बंगला बन गया, पर जो सामने रहती थी उसकी नींद उड़ गई। उसने एक दिन इसको चाय पर बुलाया और पूछा, क्यों री रात की रात में तेरे पास इतना माल कहां से आ गया? तो इतने में वो तो सीधी सादी थी, उसने कह दिया सब मेरी सास की देन है। सास? हाँ, तो उसको तो मरे 40 साल हो गए, वो कहां से देखो। मेरी सास मर गई थी, सास नहीं थी, भगवान से रोज कहती थी मेरी सास मिले, सास नहीं मिली। तो मेरे घर में जितना लोहे का सामान था सब गला के मैंने लोहे की सास बना ली, कुर्सी पे रख लिया। उससे पूछती थी क्या लाऊं, क्या बनाऊं, क्या करूं, क्या करूं, सब पूछती। एक दिन मेरे पति ने मेरी सास को बाहर फेंक दिया, मुझे भी घर से निकाल दिया। मैं पेड़ पे चढ़ गई, रात को सास नीचे गिरी, सोना ही सोना मिला। सामने वाली ने विचार करा मेरी तो जिंदा बेटी कभी अंगूठी नहीं दी, और इसकी तो मरी हुई इतना दे रही है।
इसने भी अपने पति से कहा, सुनो, सारे घर का सामान लोहे का गलवाऊंगी, सास बनवाऊंगी। पति बोले, मेरी अम्मा जिंदा तो बैठी, काय को बनवा रही है? पत्नी बोली, फालतू की बात करना मती, जब मैंने बोल दिया बनवाऊंगी तो बनवाऊंगी, ठीक है। सुनो, आधी रात को तुम सास को बाहर फेंक देना और मुझे भी धक्का देके निकाल देना। इतने में पति बोला, मैं अपनी मां को नहीं फेंक सकता। इतने में पत्नी बोली, तुम्हारी मां को तुम्हारे पास रखना, मैं जो सास बनवाऊंगी उसको फेंकना। पति ने कहा ठीक है। अब देखा देखी में तो काम बिगड़ता ही है। जैसा जैसा उसने बोला वैसा वैसा किया। रात को निकाल भी दिया, पेड़ पे चढ़ भी गई। चढ़ने के बाद सुबह सुबह, रात्रि का समय था, चोर आ भी गए और आने के बाद वो सोना बांटने लगे। इतनी देर में जो लोहे की सांस थी वो नीचे गिरी। गिरते से ही इतने में तुरंत चोरों ने विचार करा, अभी 1 महीने पहले भी ऐसा ही हुआ था। पुलिस वाले नहीं है, जरूर ऊपर कोई बैठा है। जो देखा तो एक बेटी थी, उसको नीचे उतारा, खूब मारा डपट के, मुंडा लाल, हाथ पैर लाल, और जितने कान में पहनी थी वो भी ले गए, गले में पहनी थी वो भी ले गए। इसलिए मेरे भाई, देखा देखी नहीं। पार्वती जी के मन में आया कि मैं हिमालय राज की बेटी हूं, मैं हिमालय राज के घर में जन्मी हूं, और ये कैलाश पर्वत भी हिमालय में आता, तो मेरा तो ससुराल ही नहीं है। प्रभु, मेरे लिए ससुराल बनाओ, मुझे ससुराल जाओ। मेरे लिए ससुराल बनाओ। शिव जी ने मन में सोचा, अब जिद पर अड़ी हुई है तो ससुराल तो बनाना पड़ेगा। शंकर भगवान ने पार्वती को बिठाया नंदी पर और मेरे ओघड़दानी लेकर चल दिया। पार्वती, तुझे जो भूमि समझ में आए उसको तू अपना ससुराल बना ले। और पार्वती जी को नंदी पर लेकर भगवान भोलेनाथ जी चल दिए। दोनों हाथों से शंभो शंकर देवाच देवा, शंभो शंकर देवाच देवा। नंदीर बसून डोलते आला, नंदीर बसून डोलते आला। हे शंभो शंकर देवाच देवा, शंभो शंकर देवाच देवा। नंदीवर बसून आला, नंदीर बसून डोलते आला। नंदीश्वरा डोलत गालो तुझ्या दर्शन दे रे मला। नंदीश्वरा डोलत गालो तुझ्या दर्शन दे रे मला। हे डम 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 मला, पार्वती पती कैलाश वाला। डम 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 मला, पार्वती पती कैलाश वाला। महादेवा शरण आलो तुला दर्शन दे रे मला। महादेवा शरण आलो तुला दर्शन
भोया शंकरा, भोया शंकरा तुझ्या चढाळा, भोया शंकरा तुझ्या चढाळा, विसरू लावतो संसार सारा, विसरू लावतो संसार सारा, हे भोया शंकरा तुझ्या चढाळा, विसरू लावतो संसार सारा, महादेवा जीवाचा गणपतला हो दर्शन दे रे मला, महादेवा जीवाचा गणपतला हो दर्शन दे रे मला, डम 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 डमरूवाला पार्वती पती केला शिवा, डम 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 डमरूवाला पार्वती पती केला शिवा, महादेवा शरण आलो तुला दर्शन दे रे मला, महादेवा शरण आलो तुला दर्शन दे रे मला, महादेवा शरण आलो तुला दर्शन दे रे मला. शंभू शंकरा देवाचा देवा, शंभू शंकरा देवाचा देवा, नंदीर बसून डोलते आला, नंदीर बसून डोलते आला, शंभू शंकर डोलते देवा, शंभू शंकर देवाचा देवा, नंदीर बसून डोलते आला, नंदीर बसून डोलते आला, नंदीश्वरा गोडत गालू तुझ्या दर्शन दे रे मला, नंदीश्वरा गोडत गालू तुझ्या दर्शन दे रे मला, डम 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 डमरूवाला पार्वती पती केला शिवाला, डम 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 डमरूवाला पार्वती पती केला शिवाला, महादेवा शरण आलो तुला दर्शन दे रे मला, महादेवा शरण आलो तुला दर्शन दे रे मला, महादेवा शरण आलो तुला दर्शन दे रे मला, महादेवा शरण आलो तुला दर्शन दे रे मला. हर हर महादेव अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करिए, विनय करिए, विनती करिए, निवेदन करिए, बड़े भाव हृदय से बाबा को प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनय करेंगे, अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करें. श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु. भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा. वेश शमशान वासी हमारा,
विनाशी गोकर्णधानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी। भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। पार्वती जी ससुराल ढूंढने के लिए निकली भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ में। पूरी पृथ्वी भ्रमण करी है मां जगत जननी ने शिव जी के साथ नंदी पर बैठ। तब मां आद्य शक्ति मां जगत जननी को काशी शिव जी की वो पवित्र धारा ससुराल के लिए पसंद आई। आज से मेरा ससुराल मेरी काशी है, यहीं रहूंगी मैं और जगत का भरण पोषण करूंगी। शिव जी ने कहा पार्वती अगर तुम यहां रहोगी तो तुम्हारा नाम यहां अन्नपूर्णा रहेगा। अन्न जगत का भरण पोषण करने के लिए अन्नपूर्णा ने कहा तो तुम भी पूरे विश्व के नाथ बनकर पृथ्वी पर रहोगे, इसलिए तुम विश्वनाथ जी के रूप में रहोगे। विश्वनाथ और अन्नपूर्णे सदा पूर्णे। मां अन्नपूर्णा सदा जगत का कल्याण करने वाली। शंकर प्राण वल्लभे, शिव जी के प्राणों को आनंद करने वाली मां अन्नपूर्णा निवास करती। शिव कथा कर रहे। ससुराल पहुंच गए भगवान शंकर और मां पार्वती, और वहीं निवास किया के लिए गई है और तन के उपटन से एक पुतले का निर्माण किया। तन स्वयं चंद्रमौलेश्वर महादेव, स्वयं चंद्र घंटा माता, जिनके तेज की तीव्रता थी, पुतले में भी प्राण दे देते। और भगवान शिव उस प्राण जीव के जब अपशब्द सुनते हैं तो शीश को काट देते। भगवान श्री गणेश जी महाराज के लिए शिव जी अपने भक्त गजासुर के मस्तक को, गज को, हाथी के मुख को लाकर लगाते, क्योंकि उसने कहा था मैं आपका बेटा बनना चाहता। गजासुर ने मांगा क्या? बेटा बना। तो भगवान ने कहा तेरे शीश को ही मैं अपने पुत्र के मस्तक पर लगा। शीश